4 अप्रैल 2025। 30 वर्षीय दीपक कुमार की हार्ट अटैक से हुई मृत्यु कैसे बदल गई एक मर्डर मिस्ट्री में। नमस्कार दोस्तों, हिडन दुनिया के एक और एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के समय पे कुछ लोगों के लिए मर्डर करना जैसे एक आम बात सी हो गई है। या तो पैसे के लालच में या किसी दुश्मनी की वजह से लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज का ये स्टोरी कुछ इसी प्रकार के इंसिडेंट से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के निजीबाबाद में दीपक कुमार एक रेलवे टेक्नीशियन थे जो निजीबाबाद स्टेशन पर कैरेज और वैगन विभाग में काम करते थे। दीपक कुमार अपनी पत्नी शिवानी के साथ मोहल्ला आदर्श नगर निजीबाबाद में रहा करते थे। दीपक और शिवानी का शादी से पहले 8 साल का प्रेम संबंध था जो हल्दौर के एक कॉलेज में शुरू हुआ था। दोस्तों, स्टार्टिंग में शिवानी के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन जब दीपक की सरकारी नौकरी लगी तो वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए और 17 जनवरी 2024 को उनकी शादी हो जाती है। तो उनके पास एक 6 महीने का बेटा भी है जिसका नाम वेदांत है। अभी तक इनकी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी। फिर 4 अप्रैल 2025 को शिवानी ने दीपक के भाई मुकुल यानी पीयूष को फोन करके यह बताती है कि दीपक को हार्ट अटैक आया है और वह बेहोश हो गया है। और वो यह भी बताती है कि वो भाग करके सरकारी अस्पताल ले गई, लेकिन अस्पताल वालों ने दीपक को मृत्यु घोषित कर दिया है। यह सुनकर के भाई साहब दीपक के भाई के तो होश हो जाते हैं। दीपक का परिवार और उसका भाई पीयूष फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल लेते हैं। पीयूष को उसके भाई की हार्ट अटैक से हुई मृत्यु बार बार उसके मन में संदेह पैदा कर रही थी, क्योंकि उसका यह मानना था कि उसका भाई अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस रहता था। इसीलिए पीयूष और उसका परिवार दीपक के बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन उसकी पत्नी शिवानी ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन दीपक के परिवार वालों के दबाव बनाने पर पोस्टमार्टम हुआ। जब उसका रिपोर्ट आया तो चौंका देने वाला खुलासा किया। यह पता चला कि दीपक की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गले घोटने से हुई है। उसका गला घोटने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि दीपक के गले में खाना अटका हुआ पाया गया था, जिससे यह पता चलता है कि वह जिंदा था जब उसे मारा गया। यह सुनकर के पीयूष और उसके परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं और वो यह बोल बोल करके रोने लगते हैं कि इसीलिए शिवानी नहीं चाहती थी कि दीपक का पोस्टमार्टम हो, क्योंकि वह शुरुआत से ही झूठ बोल रही थी। पुलिस आती है और शिवानी को हिरासत में ले लेती है और 36 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद शिवानी ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा कि दीपक उसे अक्सर मारा पीटा करता था। फिर वो एक दिन झगड़े के दौरान गुस्से में उसने उसका गला घोट दिया, यह बताते हुए रोने लगी। फिर वहीं दीपक के परिवार, विशेष रूप से उसकी माँ और उसका भाई का मानना था कि शिवानी ने अकेले यह हत्या नहीं किया है, और वह संदेह जताते हुए यह भी कहते हैं कि दीपक के मौत में और भी लोग शामिल हैं, और उन्होंने पुलिस से शिवानी का कॉल रिकॉर्ड चेक करने की मांग की। दीपक के परिवार वालों का यह मानना था कि शिवानी दीपक की सरकारी नौकरी और फंड हड़पना चाहती थी, और कुछ रिपोर्ट में यह भी संदेह जताया गया था कि शिवानी का किसी अन्य के साथ अवैध संबंध था, जिसकी जाँच अभी भी चल रही है। इन सारी बातों को सुनने के बाद शिवानी को 7 अप्रैल 2025 को जेल भेज दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।